फिर हम क्या कहते हैं, ये डेटा करेक्ट नहीं है। उसके बाद बेटा इट इज, और एक पॉइंट क्वांटिटेटिव, इट इज क्वांटिटेटिव एंड रिक्वायर्स एनालिसिस। ये जो साइकोलॉजिकल फिनोमिनाज होते हैं, ये क्या होते हैं बेटा, क्वांटिटेटिव। इनके लिए हमें क्या चाहिए बेटा, एनालिसिस। और एनालिसिस हम कैसे करेंगे, जब हम साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बेटा इट टेक्स इन्फ्लुएंस, और एक पॉइंट, इट टेक्स इन्फ्लुएंस फ्रॉम both physics and biology, and believes in the hypothetical, hypothetical, hypothetical model, डिडक्टिव, पहले डिडक्टिव है बेटा, लिखो आप मॉडल, उसके बाद ऊपर लिखो यहां डिडक्टिव, DEDUCTIV, डिडक्टिव मॉडल। ब्रैकेट में लिखना बेटा कैपिटल HDM, हाइपो डिडक्टिव मॉडल। ठीक है बेटा। हम कहते हैं साइकोलॉजी ने अपना इन्फ्लुएंस, साइकोलॉजी में हम इन्फ्लुएंस देखते हैं फिजिक्स का और बायोलॉजी का, क्योंकि बेटा ये भी बिलीव करती है हाइपोथेटिको डिडक्टो मॉडल। ये अब क्या है, ये हाइपोथेटिको डिडक्टो मॉडल क्या है, लिखिए बेटा और एक पॉइंट में, अकॉर्डिंग टू HDM। अब आप लिखिए ऐसे, अकॉर्डिंग टू HDM every hypothesis can be accepted, every hypothesis can be accepted or rejected, on the basis of factors available, ये हमें कहता है बेटा हर कोई हाइपोथेसिस जो भी हम बनाते हैं उसको हम या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या तो रिजेक्ट कर सकते हैं। किस बेसिस पे, फैक्टर्स अवेलेबल। आपने जब पिछले साल केमिस्ट्री पढ़ा, आपने पढ़ा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स लॉ, ऑक्टेट रूल, आपको लगता था कोई रूल का हाइपोथेसिस मैच नहीं हो रहा था, उसको आप क्या करते थे, रिजेक्ट। वही हम बेटा कहते हैं। उसके बाद द मॉडल सजेस्ट्स that scientific advancement can take place if you have a theory to explain a phenomena, ठीक है बेटा। और ये मॉडल हमें क्या बोलता है, साइंटिफिक एडवांसमेंट तभी होती है, तभी हम किसी चीज का प्रिंसिपल बनाते हैं, किसी चीज का रूल बनाते हैं, जब हमारे पास एक थ्योरी होती है जो हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करती है, ठीक है बेटा। डॉक्टर खुदा न खास्ता किसी पेशेंट को ऐसे ही बोलेगा आपको कैंसर है, विदाउट टेस्ट, विदाउट एनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। मगर जब डॉक्टर पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करता है उसके बाद वो बोलता है, तो ये मॉडल हमें वही बोलता है। किसी भी हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए आपके पास थ्योरी होनी चाहिए जिसको आप एक्सप्लेन कर सको। तो साइकोलॉजी इसीलिए साइंटिफिक है क्योंकि ये चीजों को एक्सप्लेन करती है। अगर ये हाइपोथेसिस बनाती है ये उसको पहले एक्सप्लेन करती है। उसके बाद बेटा ए हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव सॉल्यूशन।
हाइपोथेसिस क्या होता है बेटा? एक टेंटेटिव सॉल्यूशन, मतलब टेंटेटिव मीन जो ओरिजिनल सॉल्यूशन नहीं होता है, जिसको हम बनाते हैं ओरिजिनल सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए, जिसको हम बेटा क्या बनाते हैं? ओरिजिनल सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए। टेंटेटिव सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम, टू ए प्रॉब्लम, टेंटेटिव सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम दैट हेल्प्स इन, जो हमें किस में हेल्प करता है? दैट हेल्प्स इन गाइडिंग ए रिसर्च और ए थ्योरी, गाइडिंग ए रिसर्च और ए थ्योरी, जो हमें हेल्प करता है, जो हमें गाइड करता है किसी थ्योरी को या रिसर्च को अंडरस्टैंड करने के लिए, बनाने के लिए। ठीक है बेटा, गाइडिंग ए थ्योरी और रिसर्च। उसके बाद बेटा लास्ट पॉइंट, हाइपोथेसिस हैज बीन सक्सेसफुली यूज्ड, hypothesis has been successfully used for determining many theories, for determining many theories related to learning and memory. 11th, related to learning and memory, related to learning and memory। तो हम बेटा हाइपोथेसिस का यहां क्या इस्तेमाल करते हैं? बहुत सारी थ्योरीज जो लर्निंग और मेमोरी के रिलेटेड है, उनको बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल लिखिए बेटा ये लाइन बस। फॉर एग्जाम्पल, द वे ए चाइल्ड हैज बीन ब्रॉट अप, द वे a child has been brought up in his family will shape his personality, in his family will shape his personality। अब लिखो साइकोलॉजी या सोशल साइंस, ये 2 लाइन्स है बस, हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नया क्वेश्चन कल उठाएंगे। साइकोलॉजी एज सोशल साइंस, ये था बेटा साइकोलॉजी क्यों नेचुरल साइंस है। हाँ, साइकोलॉजी एज ए सोशल साइंस, साइकोलॉजी एज ए सोशल साइंस डिसिप्लिन, social science discipline focuses on humans as social beings, focuses on humans as social beings। साइकोलॉजी इसलिए सोशल साइंस है क्योंकि ये फोकस करती है इंडिविजुअल्स पे एज ह्यूमन बींग्स। हम कहते हैं मैन इज ए सोशल एनिमल। क्यों कहते हैं मैन इज ए सोशल एनिमल? बिकॉज जब तक एक इंडिविजुअल का बिहेवियर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक वो बिल्कुल एनिमल है। आफ्टर द कंट्रोलिंग बिहेवियर, ये बिहेवियर हम कैसे कंट्रोल करते हैं? बाय मीन्स ऑफ एजुकेशन, बाय मीन्स ऑफ, जब हम इसका बिहेवियर कंट्रोल करते हैं इसको हम क्या बनाते हैं? सिविलाइज्ड, कल्चर्ड, मैनर्ड एंड फिट फॉर द सोसाइटी। उसके बाद it focuses on the individual and communities, it focuses on the individual and communities in relation to their social, cultural and physical environment, social, cultural and physical environment। हम यहां बेटा फोकस करते हैं इंडिविजुअल पे। क्या करते हैं बेटा? फोकस किस पे बेटा? इंडिविजुअल पे, उसका बिहेवियर स्टडी करने के लिए और ये देखने के लिए सोसाइटी का इफेक्ट, कल्चर का इफेक्ट और एनवायरनमेंट का इफेक्ट इसके बिहेवियर पे कितना है, और बेटा इसका बिहेवियर इन चीजों से कैसे एडजस्ट होता है। मतलब
क्या एक पर्सन को सोशल एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है इसीलिए बिहेवियर में प्रॉब्लम है? क्या एक पर्सन को कल्चरल एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है इसीलिए बिहेवियर में प्रॉब्लम है? क्या एक पर्सन को एनवायरमेंट में प्रॉब्लम है, सराउंडिंग में प्रॉब्लम है, इसीलिए बिहेवियर में प्रॉब्लम है? दैट इज व्हाई साइकोलॉजी इज अ सोशल साइंस। ठीक है बेटा, चलिए बेटा ठीक है, कल हम पढ़ेंगे माइंड एंड